ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम महात्मा विदुर जी के बारे में किस प्रकार से उन्होंने बड़े ही सुंदर संदेश धृतराष्ट्र को समझाए, उनको सुनाए, जिसकी वजह से अब धृतराष्ट्र जो है, जो इस भौतिक संसार से बहुत आसक्त है, अब उन आसक्तियों को वो काट पाएंगे और भौतिक संसार से अब उनकी आसक्ति छूट जाएगी, वो निरासक्त हो पाएंगे और भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाएंगे। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ये एक प्रकार से तलवार के रूप में बताई जाती है। आसीनः संस्कृत में कहते हैं आसीना। आसीन का मतलब होता है एक बड़ी ही पैनी तलवार। हम इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की रस्सियों से, आसक्तियों से, स्नेह के द्वारा, इंद्रिय तृप्तियों के द्वारा भौतिक सुखों में हम रमते हैं। इन सब चीजों के द्वारा हम बंधे हुए हैं। अब अगर हमें इससे छुटकारा प्राप्त करना है तो इन आसक्तियों को काटना है। तो नॉर्मल चाकू से, नॉर्मल तलवार से ये कटने वाले नहीं हैं। ये कटेंगे साधुओं के, महात्माओं के द्वारा। जो उनके वचन होते हैं वो एक प्रकार से तलवार का कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हमारी आसक्ति जो है छिन्न हो जाती है, टूट जाती है। तो महात्मा विदुर के इन सुंदर वचनों के पश्चात अब महात्मा विदुर जो है बड़ी सुंदर प्रेरणा धृतराष्ट्र को देते हैं। भौतिक संसार में हम देखते हैं धृतराष्ट्र की भांति हम भी जो है वृद्धावस्था तक भी, जब तक हम प्राण ना त्याग दें तब तक इंद्रिय तृप्ति में ही मग्न रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं आध्यात्मिकता की तरफ जाऊंगा। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है उसके लिए भी तैयार नहीं है। उनका जीवन वृद्धावस्था तक पहुंच गया है, अनेकों प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन वो इस भौतिक संसार के सुखों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि वैदिक सभ्यता के अनुसार क्या होता था, हमारा जीवन 4 भागों में बांटा जाता था। पहले ब्रह्मचर्य, बाद में 25 साल गृहस्थ जीवन, और जब हम 50 साल के हो जाते हैं वनम गच्छेत्। 50 साल के होने के पश्चात व्यक्ति को वानप्रस्थ का जीवन धारण करना चाहिए, ले लेना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? आज हमारी जो फैमिली की, जो परिवार की अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, अब हमने पूर्ण कर ली हैं। अब पूर्ण करने के पश्चात भी क्यों हम इस संसार के अंदर में पड़े रहें? पूर्ण करने के पश्चात वानप्रस्थ जीवन का मतलब होता है पति और पत्नी दोनों मिल करके अब अपना समय केवल भगवान की उपासना में, आध्यात्मिक प्रगति में मात्र जो है वो लगाते हैं। उसे वानप्रस्थ जीवन कहा जाता है। तो अब जो है महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं
सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? तुम्हें धीर बनना है। और उसके पश्चात तुम्हें क्या बनना है? नरोत्तम बनना है। ये दो बड़ी सुंदर अवस्थाएं हैं। ये प्रगतिशील है। पहले अपने जीवन में हम धीर बन सकते हैं और धीर बनने के पश्चात हम नरोत्तम बन सकते हैं। धीर का मतलब क्या होता है? धीर का मतलब होता है जब व्यक्ति ऐसी अवस्था में, परिस्थिति में पहुंच जाए जहां पर अनेकों प्रकार के जो है ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो हमें उत्तेजित करे हमारे जीवन के अंदर में, लेकिन फिर भी हम उत्तेजित ना हो, उसे धीरा अवस्था कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान शिव के बारे में बताया जाता है कि वो अत्यंत धीर हैं। जब भगवान शिव जो हैं अपने ध्यान में मग्न है भगवान राम के ऊपर, उस समय बताया जाता है कि माता पार्वती जो है उनके समक्ष खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान इतने धीर हैं कि वो अपनी मेडिटेशन में, अपने ध्यान में भगवान के ऊपर मग्न हैं और उनका ध्यान भंग नहीं होता है। जबकि हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि जो है, जब वो ध्यान में मग्न थे तो मेनका ने उनका ध्यान भंग कर दिया था। वो धीर अवस्था में नहीं थे। तो धीर अवस्था का मतलब होता है जब उत्तेजित करने के अनेकों पदार्थ, अनेकों परिस्थितियां क्यों ना हो हमारे जीवन में, लेकिन हम उत्तेजित नहीं होते हैं, उसे धीर अवस्था कहा जाता है। तो धीर अवस्था जो है भौतिक आसक्तियों के त्याग करने के पश्चात प्राप्त की जा सकती है। तो यही संदेश जो है महात्मा विदुर कह रहे हैं, किसी को बताओ मत। महाराज युधिष्ठिर को मत बताओ, कुंती महारानी को मत बताओ, चुपचाप घर से निकल जाओ, सब आसक्तियों का त्याग कर दो और उसके द्वारा धीरावस्था की प्राप्ति करो, धीर बन जाओ जीवन के अंदर में। लेकिन देखिए क्या होता है, हम घर का त्याग, इन भौतिक आसक्तियों का त्याग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, भावुकता के कारण। मान लो हम भावुक होकर के भौतिक संसार से अगर हम इमोशनल भावुकता के कारण इसका त्याग कर देते हैं, तो ज़्यादा दिन तक हम जो है उस धीर अवस्था में टिक नहीं पाएंगे, उस त्याग की अवस्था में टिक नहीं पाएंगे। हो सकता है थोड़े समय के पश्चात दोबारा हमारा मन जो है इसी भौतिक विषयों में दोबारा डूब जाएगा। दूसरा हम त्याग कर सकते हैं इस भौतिक संसार से एक प्रकार से फ्रस्ट्रेट होकर के। जब मान लीजिए आपने जो है अनेकों प्रकार की प्लानिंग की है, योजनाएं बनाई हैं, मैं ऐसे खुश रहूंगा, मैं ऐसे खुश रहूंगा, लेकिन एक एक करके परिस्थितियां ऐसी आ गई कि सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, दुख के ऊपर दुख मिल रहे हैं। तब क्या हो सकता है, हमारे जीवन के अंदर में टेम्परेरीली निरासक्ति आ सकती है। अरे भाई सब कुछ बेकार है। वो आपने वो कहानी सुनी होगी ना, अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी जो है अंगूर के ऊपर छलांग लगा रही है, लेकिन प्राप्ति नहीं हो रहे। अंत में उसका निष्कर्ष निकला कि भाई अंगूर कुछ प्राप्ति तो हो नहीं रहे, ये तो खट्टे अंगूर है, बेकार है, तो चल पड़ी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम भौतिक संसार का त्याग कर दें, लेकिन ये भी टेम्परेरी होता है। तो जब तक हम भगवान के महान भक्तों के उनका संग प्राप्त ना करें, तो ये हमारी जो है टेम्परेरी जो अवस्था होती है, जो परमानेंट नहीं है, दोबारा हमारा मन भौतिक विषयों में खींचा चला जा सकता है। अगर हम उस त्याग की अवस्था को परमानेंट बनाना चाहते हैं, अगर हम उसको स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? तो हमें जो है महात्माओं का संग करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
दूसरा, अब आगे वो उनको कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार से सब कुछ त्याग करने के पश्चात तुम धीरे धीरे धीर अवस्था में जो है उसको प्राप्त करो, और उसकी प्राप्ति करने के उपरांत तुम नरोत्तम की जो है उस पद को, नरोत्तम अपने जीवन के अंदर में उस पदवी को हासिल करो, उसके बारे में विचार करो। नरोत्तम का मतलब होता है जो मानव जीवन के अंदर में सबसे उत्तम अवस्था जो है, जो पदवी होती है, उसे नरोत्तम कहा जाता है। नर का मतलब है मानव जीवन और उत्तम का मतलब है सबसे उत्तम। ये अवस्था हम अपने जीवन में कब प्राप्त कर सकते हैं? ये व्यक्ति जो है, इसके लिए उस व्यक्ति को पहले धीर बनने की भी जरूरत नहीं है। मतलब संसार की आसक्तियों का त्याग किया, त्याग करने के पश्चात जो है हम इन सब चीज़ों के द्वारा उत्तेजित ना हो, उस अवस्था की प्राप्ति जो है धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम शुरुआत से ही भगवान की भक्ति में मन लगाते हैं, अगर श्रवणम करते हैं भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, भगवान के विषय में लोगों को बताते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से ही नरोत्तम की अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान की भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है, और उस अवस्था की प्राप्ति करने पर व्यक्ति को नरोत्तम कहा जाता है। तो अगर हम नरोत्तम की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कम से कम हमें धीर तो बनना चाहिए, भौतिक आसक्तियों का त्याग तो करना चाहिए। लेकिन भौतिक आसक्तियों का त्याग करने मात्र से हमें जो है सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हमें धीरे धीरे अपने जीवन में नरोत्तम की अवस्था प्राप्त करनी है। तो ये बड़ा सुंदर संदेश जो है अब महात्मा विदुर जो हैं धृतराष्ट्र को प्रदान करते हैं। तो धृतराष्ट्र ने अब जो है बड़े ही सुंदर प्रवचन संदेश महात्मा विदुर से प्राप्त किए, और उन्होंने अब उसको अपने जीवन के अंदर में उतारना प्रारंभ किया। तुरंत उन्होंने जो है इस भौतिक संसार की आसक्तियों का त्याग कर दिया, और त्याग करने के पश्चात वो सीधा उत्तर दिशा की तरफ अब निकल पड़े वहां से। और गांधारी जो धृतराष्ट्र की भार्या थी, महात्मा विदुर ने उनसे तो नहीं कहा था कि तुम भी जो है घर का इन राजकीय सुखों का त्याग करके तुम भी जो है जंगल की तरफ चली जाओ। लेकिन अर्धांगिनी का मतलब ही ये होता है, पति की हरेक अवस्था में, सुख की अवस्था में, दुख की अवस्था में हमेशा आधी भागीदारी भार्या की पत्नी की होती है। जिस प्रकार से राम को भी वनवास जब दिया गया था, माता सीता को वनवास नहीं दिया था, लेकिन सीता माता भी राम के साथ साथ में उन्होंने भी वनवास ग्रहण किया। इसी प्रकार से गांधारी भी वो सोच सकती थी कि नहीं, मैं महल में ही अपना जीवन बिताऊंगी। ये वचन जो हैं सब धृतराष्ट्र के लिए हैं, लेकिन पतिव्रता जो पत्नी होती है वो अपने पति के पद चिन्हों पर चलती है। तो उनके साथ साथ में अब गांधारी भी जो है धृतराष्ट्र के साथ में सब कुछ छोड़ करके वहाँ से निकल पड़ती हैं, और दोनों मिल करके जो है उत्तर दिशा की तरफ, हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो जो व्यक्ति धीर बनना चाहता है वो हिमालय की तरफ प्रस्थान कर सकता है, और जो व्यक्ति नरोत्तम बनना चाहता है उसे हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। वो वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है
वहां पर प्रस्थान कर सकता है। तो महात्मा विदुर अपने कार्य में अब सफल हुए। जिस कार्य के लिए वो राजमहल को वापस लौट करके आए थे, अब वो कार्य उनका पूर्ण हुआ। तो अगले दिन जब महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कर्म करने के पश्चात वो सवेरे उठ जाते थे, स्नान करने के पश्चात भगवान की उपासना करते थे। भगवान की उपासना करने के पश्चात जितने भी घर के अंदर में जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको जाकर के प्रणाम करते थे। तो जब उन्होंने जाकर के देखा कि महात्मा विदुर भी नहीं है, गांधारी माता भी नहीं है और धृतराष्ट्र भी नहीं है, तो ये देख करके अत्यंत जो है वो चिंतित हो उठे और वो सोचने लगे कि वो कहाँ चले गए हैं। तो तुरंत वो संजय के पास में गए, जो हमेशा धृतराष्ट्र के साथ में रहते थे, और संजय से उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि धृतराष्ट्र और माता गांधारी और महात्मा विदुर वो कहाँ गए हैं, कृपा करके मुझे बताओ, मुझे उनकी बड़ी चिंता हो रही है। कहीं क्योंकि मैंने उन्हें अत्यंत दुख प्रदान किया है, उनकी संतान अब नहीं है, इसके कारण क्या उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया है। तब संजय बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, महात्मा विदुर के कहने पर अब उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है और इसलिए उन्होंने इन भौतिक आसक्तियों का त्याग कर दिया है और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उन्होंने हिमालय की तरफ प्रस्थान किया है। तो और आगे की कथा अब हम अगली कथा में उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।